आपके माइंड में भी कभी कभी कंफ्यूजन होती होगी कि आखिर कौन से सेक्टर के स्टॉक्स खरीदे, कौन से सेक्टर के शेयर खरीदे, कहाँ पर अपना पैसा लगाएं, कौन सा सेक्टर फिलहाल बूम पे जाता दिख रहा है। मैं इसका एक छोटा सा हैक इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। मैं तो यही चाहूंगी कि आप इस हैक को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अपने सभी जानकार लोगों के साथ शेयर भी करें। सिंपल एक फॉर्मूला अपनाते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड की जानकारी मिलती है, उसमें से कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स देखिए। टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की जब आप एक 1 बाय 1 लिस्ट देखेंगे, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो ICICI बैंक का म्यूचुअल फंड हो, एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड हो, निपॉन हो, SBI हो, UTI, इन सभी म्यूचुअल फंड के आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आपको दिखेगी एसेट एलोकेशन, यानी इन फंड्स ने कहाँ पैसा लगाया है, वो सेक्टर्स आपको साफ साफ पता चलेंगे। अब उस सेक्टर को आपको कॉमन एक सेट पैटर्न देखना है। इन सभी म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमने एक सेट पैटर्न देखा है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल, यानी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन सभी म्यूचुअल फंड ने अपना सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। एसेट होल्डिंग सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है। सो नाउ यू हैव योर आंसर कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ लगाए। अब एक नया सवाल खड़ा होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में अगर पैसा लगाना है तो कहाँ लगाए। इसके लिए भी हम यही आपको सलाह देंगे कि जिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी हमने बात की है, या फिर आप अपने भी कोई सेट पैटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड्स देख लीजिए, इन सब की हमें होल्डिंग की लिस्ट देखनी है। होल्डिंग की लिस्ट देख के हमें एक और कॉमन लिस्ट ऑफ शेयर्स बनानी है जिसके अंदर इन सारे म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है। तो एक एक करके अगर आप इन सब की होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, आपको कुछ कॉमन नाम दिखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के, जैसे HDFC बैंक का शेयर है, ICICI बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज कैपिटल, चोलामंडलम, SBI, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ये 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर मौजूद हैं, यानी ये सारे म्यूचुअल फंड्स इन 10 शेयर के अंदर तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा डाउट भी क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल के अंदर अगर पैसा लगाना है तो कहाँ लगाएं। आप इन 10 में से चाहे 1 में लगाएं, 2 में लगाएं, 5 में लगाएं, या फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में 10 के 10 शेयर के अंदर लगाएं। लेकिन अगर आप इन 10 स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल सेक्टर का अच्छा पोर्टफोलियो खुद का बिल्ड हो गया। अब आपके माइंड में एक और सवाल उठ सकता है, और बिल्कुल जायज, वो ये कि इन सारे स्टॉक्स के अंदर एक बार में या अलग अलग करके कैसे पैसा लगाएं। इसका एक बहुत सिंपल सा हैक है। या तो आप इन सभी शेयर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए, या तो आप इन सभी कंपनी के थोड़े थोड़े शेयर खरीदो, यानी 5 शेयर आपने HDFC के ले लिए, 5 आपने ICICI बैंक के ले लिए, 5 आपने एक्सिस बैंक के ले लिए, 5 आपने बंधन बैंक के ले लिए, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बट ये करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हर शेयर की वैल्यू अलग है एक दूसरे से, और हर शेयर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी अलग हो जाएगी। प्लस अगर आपने एक स्टॉक के अंदर ज्यादा पैसा लगा दिया, दूसरे में कम लगाया, और अगर वही शेयर थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, तो आपके पैसे का लॉस होना, यानी आपके पैसे गिरने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। इसका एक और अच्छा बेहतर तरीका क्या है कि आप इन सभी शेयर्स के अंदर SIP करिए, या फिर आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढिए जो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है और ये सारे के सारे शेयर उस म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा हो। अब या तो आप एक लमसम कर सकते हैं, यानी एक मुश्त कि आपने एक बार उठाकर 20,000 रुपए उस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए आने वाले बहुत सारे सालों के लिए, या फिर आप हर महीने की SIP करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आप एक तय किया हुआ अपने मुताबिक अमाउंट हर महीने आप इन्वेस्ट करें। अब आप उस SIP को अपनी मन मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं या फिर उतना भी रख सकते हैं। लेकिन अब इस फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर किस तरह इन्वेस्ट करना है, आपके पास उसके मल्टीपल तरीके हैं। ये तो चलिए एक हैक हो गया म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर आप इन सभी शेयर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, या फिर इनके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय ऊपर नीचे भी इन्वेस्ट करेंगे, तो भी आप देखेंगे कि आपका एनुअल टर्नओवर, आपका एनुअल रिटर्न काफ़ी अच्छा आएगा। प्लस अगर आप एक किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको भी उसका ट्रेंड देखते हैं, उसका ट्रैक करेंगे, तो भी आपको बहुत कंफर्टेबली 1 ईयर का मोर देन 20% रिटर्न मिल सकता है। सो नाउ यू नो वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, विच कंपनीज टू इन्वेस्ट इन, स्पेशली इन फाइनेंशियल सेक्टर। अगर आपको भी इस वीडियो से फाइनेंशियल सेक्टर या फिर सेक्टर कैसे सेलेक्ट करना है उसकी मदद मिली हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे इन्वेस्टिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें पैसा लाइव।